बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा फ़िज़िक्स बुक वन का हमारे पास जो लेक्चर हम कर रहे थे वो हमारे पास एस्के वेलोसिटी है। ठीक है, एस्के वेलोसिटी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने किया था। अब हम एस्के वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। एस्के वेलोसिटी में मैं आपको स्टार्टिंग पे बता दूं कि कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, इमेजिनरी तौर पर ये हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ में ये अर्थ की डॉटेड से मैंने अर्थ की मैग्नेटिक इसकी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने थोड़ी सी शो की है। ये डॉटेड इसकी राउंड अबाउट बाउंड्री है, तकरीबन तकरीबन ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहाँ पे ये ज़ीरो भी हो जाती है, लेकिन ये मैक्सिमम तौर पे मैंने ये वैसे ही शो किया ताकि कुछ आप लोगों को इमेजिनेशन हो जाए। अब इसमें ये लेट कर लेते हैं हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस है अर्थ से लेकर जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ज़ीरो कहाँ पे होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए आपको पता है एफ जी का फार्मूला जी एम ओवर आर होता है। आर डिस्टेंस, और डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेकर है। अब हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हम देखना चाहें कि फोर्स कब ज़ीरो होगी, जब बट्टे वाली रकम इन्फिनिटी होगी, यानी कि आर इनफाइनाइट होगा। अगर आर इन्फिनिटी है तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स में इस इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद होता है, जिसको हम अप्रोच नहीं कर सके। क्योंकि अगर हमारे पास आर इन्फिनिट होगा तो फिर फोर्स ज़ीरो होगी, और जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर हमें इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए एनर्जी भी इनफाइनाइट देना पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास बाउंड्री है ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इतना ज़्यादा कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़ेरे गौर रख लेना। अब हमारे पास ये दोबारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर एक हमने बॉडी रखी हुई है, एक बॉल समझ लें, कोई चीज़ समझ लें बॉडी। वो उसको हम ऊपर फेंके तो ये यहाँ से होके नीचे आ जाएगा। अगर हम और ज़्यादा एनर्जी देंगे ये ऊपर जाएगा, यहाँ से होकर नीचे आ जाएगा। अब और ज़्यादा एनर्जी दें तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये न्यूटन ने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास आहिस्ता 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 एनर्जी बढ़ाने से, वेलोसिटी बढ़ाने से, एनर्जी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एक वक्त आएगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। उसके लिए हमारे पास न्यूटन ने कहा कि लेट कर लेते हैं ये हमारे पास कोई पहाड़ है ज़मीन के ऊपर। यहाँ पे खड़े होकर अगर कोई चीज़ हम फेंकते हैं ये ऊपर जाएगी, तो डेफिनेटली जब ये ऊपर जाएगी तो एक वक्त आएगा कि ये ऊपर से दोबारा मूव करती हुई नीचे भी आ सकेगी। इसके लिए आसान तरीन तरीका जो है वो ये कहता है न्यूटन अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, कि ये अगर हमारे पास एक तोप है, कैनन है, यहाँ से हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो ये यहाँ से आके ये रास्ता इख्तियार करेगी और इधर गिर जाएगी। अगर हम और ज़्यादा एनर्जी दें तो यहाँ से मूव करती हुई हमारे पास बॉडी यहाँ से आके तो ये रास्ता लेगी, इस जगह पे गिरेगी। अगर हम और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो इस पाथ पे आके तो यहाँ पे ज़मीन पे फिर वो गिर जाएगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब आप इतनी एनर्जी देंगे हमारे पास कि वो यहाँ से मूव करती हुई हमारे पास ज़मीन पे गिरने की बजाय एक मुकम्मल ऑर्बिट बना लेगी। ठीक है, ये वो ऑर्बिट है। फिर ये ज़मीन पे नहीं गिरेगी बल्कि इस तरह मूव करती रहेगी ज़मीन के गिर्द। और ये जो है इतनी कितनी वेलोसिटी पे ये फर्स्ट ऑर्बिट लेती है हमारे पास, ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 7.9 किलोमीटर का फासला तय करे एक सेकंड में, इतनी बॉडी की वेलोसिटी हो तो ये इस ऑर्बिट में चली जाती है। उसके बाद अगर हम और ज़्यादा वेलोसिटी कर दें तो फिर ये जो पाथ लेगी ये एलिप्टिक पाथ लेगी और ये वाला पाथ हमारे पास आएगा। और अगर हम और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा दें तो फिर ये वाला पाथ वो लेगी, जो कि ज़मीन से आप देख रहे हैं दूर होता जा रहा है अर्थ से। ये हमारे पास अर्थ थी, ये डिस्टेंस और ज़्यादा होता जा रहा है, ये वाला पाथ लेगी। उसके बाद हमारे पास
उससे ज़्यादा एनर्जी करेंगे जो कि हमारे पास पहले से ज़्यादा होगी। अब ये उस एलिप्टिकल पाथ से भी बाहर निकल जाएगी, यहाँ तक कि स्पेस में कहीं और चली जाएगी, ठीक है। और इस वक्त जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी 11.2 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर सुन ले, एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो 11.2 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि इस वेलोसिटी पे बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से या अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स अमल फिर नहीं करेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी मुझे कैसे पता है कि 11.2 होगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू, लास्ट पे आपको बताता हूँ। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। बॉडी की वो वाली मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी जिस देने से जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी इज कंसर्न विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो कंसर्न करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जितनी हम देंगे उसके हिसाब से बॉडी बाहर जाएगी। अगर हम थोड़ी एनर्जी देती है तो वो ऊपर जाके फिर ज़मीन पे गिर जाएगी, उससे ज़्यादा देती हैं तो उससे ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर ज़मीन पे गिर जाएगी। आखिरकार इतनी वेलोसिटी पे हम अप्रोच कर जाएंगे कि वो ज़मीन से ग्रेविटेशनल से फील्ड से बाहर चली जाएगी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। हाफ एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे मैंने छोटा सा ई एस सी यानी कि एस्केप को शो किया है। काइनेटिक एनर्जी उतनी ले चाहिए हमें जितनी उसकी वेलोसिटी एस्केप हो जाए, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। अब हमारे पास ये, अगर हम अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास अर्थ है और उसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अब अगर इस जगह पे हम देखें एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास जी एम एम ओवर आर होगी। आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद ये हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे हमें पता है ये वैल्यू जो होती है वो यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ पे ज़ीरो होती है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम देंगे जब बॉडी को यहाँ से ज़मीन की सरफेस से, तो वो हमारे पास मूव करेगी और उसकी काइनेट जो पोटेंशियल उसकी जो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी, और हम इस जगह पे जब पहुंचेंगे तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी देने से चेंज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हमने यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ये फाइनल है और ये वाली इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब हमने क्या करना है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस जी एम एम ओवर आर होती है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ऊपर देखा है, वह हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर बराबर होता है जी एम एम ओवर आर। यहाँ पे एम एम से कैंसिल हो गया, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वी एस्केप का स्क्वायर टू जी एम ओवर आर हो गया। अब हमारे पास वी एस्केप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया टू जी एम ओवर आर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। हम जानते हैं जब बॉडी को हम ऊपर भेजेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की जानिब उसे खींचेगी, और हमारे पास वो बराबर किसके होता है, जितने फोर्स से ग्रेविटी उस चीज़ को खींचती है वो वेट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एफ जी की वैल्यू हमारे पास जी एम एम ओवर आर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास डब्ल्यू बराबर एम जी के होता है, ठीक है। अब इस जगह से हमने आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, जी आर स्क्वायर आ गया जी एम एम। ये वाली जो जी एम एम की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में जी जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर, और ये जी आर स्क्वायर ओवर आर हमारे पास हो गया। अब इस जगह पे हमने आर आर से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये वाला एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, टू जी आर रह जाएगा, और ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया।
जी इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड और वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और आर इज़ द हमारे पास रेडियस। अब हम किसी भी सियारे का, जैसा कि अर्थ का निकाल सकते हैं, जुपिटर का निकाल सकते हैं, वेनस का निकाल सकते हैं, हर सियारे की हम एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि कितनी हम वेलोसिटी दें तो वो बाहर चला जाएगा। हम अब अर्थ के हिसाब से उसका निकालते हैं। आपको पता है अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 है, तो और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेशन आप परफॉर्म करिएगा अपने कैलकुलेटर पे, 11,200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसमें से पॉइंट लास्ट पे है, इसको उठा के हम 2 डिजिट बाद लेके आएंगे 11.2, 3 डिजिट आया 10⁻³ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये 10⁻³ को हम किलो लिख सकते हैं, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी जो मैंने कहा था, इतनी वेलोसिटी देंगे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास रियल में ऐसा नहीं होता कि इतनी ही एनर्जी देंगे, क्योंकि ये हमने कहीं पे भी इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह तो कोई देखी नहीं है एयर वगैरह की। तो इसका मतलब है कि जब हम एयर किसी प्रोजेक्टाइल को हम या किसी रॉकेट को भेजेंगे, तो वो हमारे पास इतनी वेलोसिटी से हो सकता है वो दोबारा ज़मीन पे गिर जाए, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना जा पाए, क्योंकि जब वो हवा के अंदर जाएगा तो एयर उसको रेजिस्ट करेगी, आगे से रोकने की कोशिश करेगी, जितनी हमने एनर्जी दी है या जितनी उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो कम हो जाएगी। इसलिए ओरिजिनल में रियल केस में हमें इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी या वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे ये भी है, अगर हमारे पास अर्थ की हम बात कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन भी हमारे पास स्फीयर के हिसाब से, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, वो बल्कि एलिप्टिकल शेप में है, थोड़ी सी इस तरह बेंड हुई हुई है। ठीक है, इसमें अर्थ के दो हिस्से होते हैं हमारे पास, एक उसके सेंटर से, ये जो लाइनें मैंने शो की हुई हैं ये वाला, वो उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और एक ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर से नीचे ये जो बनता है, और ये हमारे पास पोल बनता है। अर्थ के दो हिस्से होते हैं, एक इक्वेटर और एक पोल, और यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। तो पोल के ऊपर अगर हम कोई रॉकेट प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ से जब कोई चीज़ जाएगी तो ये सेंटर के बिल्कुल करीब है, और जब सेंटर के करीब है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से जब हम कोई सी रॉकेट को ऊपर की जानिब भेजेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस जगह से या इस जगह से, दोनों जगह से कहीं से भेजते हैं, तो ये अर्थ से काफ़ी दूर है, तो हमारे पास सेंटर से, सॉरी, अर्थ के सेंटर से काफ़ी दूर पॉइंट है, तो यहाँ पे बनिस्बत इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी, तो यहाँ से कोई रॉकेट भेजना ज़्यादा आसान है, कम एनर्जी में बाहर चला जाएगा। अब तीसरे नंबर पे रोटेशन ऑफ अर्थ का भी ख्याल रखा जाता है हमारे पास। अगर अर्थ की जो मोशन है, तो अगर वो इस साइड पे मोशन है हमारे पास, अर्थ इधर से इधर जा रही है घूमती हुई, तो अगर हम जो है प्रोजेक्टाइल को या हम रॉकेट को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं इस साइड पे, तो डेफिनेटली अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है उसी साइड पे, तो हमारे पास हम रॉकेट को भी उसी साइड पे भेज रहे हैं, तो अर्थ भी एक पुश देगी उसको मूव करने के लिए, तो हमें जो है ना आसानी से वो रॉकेट बाहर जा सकता है। लेकिन अगर अर्थ इसी डायरेक्शन में हम रॉकेट को उसकी ऑपोजिट साइड पे भेजते हैं, तो डेफिनेटली ये इसको रेजिस्ट करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, जो ज़मीन घूम रही थी उससे जब चीज़ बाहर जाएगी तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। जैसा कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी जब ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं, और जब गाड़ी शुरू पे चलती है, गाड़ी चलती है तो आप पीछे की तरफ आते हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो मुश्किल होगा। इसी तरह की सिनेरियो है। अब हमारे पास मैथ इज़ इंडिपेंडेंट, इस लाइन का मतलब है कि अगर हम एक छोटा मैथ लें और एक बड़ा मैथ लें, एक छोटा रॉकेट लें, एक बड़ा रॉकेट लें, तो इससे क्या एस्केप वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे कि जैसे अगर हम छोटा रॉकेट लें तो उसको जब बाहर भेजेंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा, हमें उसको एनर्जी जो है फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फिर वो बाहर जाएगा। छोटा रॉकेट है तो उसकी जो वेलोसिटी है कम होगी तो फिर भी वो चला जाएगा। लेकिन ये देखें, ये वाला हमारे पास जो रिज़ल्ट है इसमें मैथ्स तो कहीं पे शामिल ही नहीं है, तो ये जी और आर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मैथ्स छोटा या बड़ा होने से वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, बड़े मैथ्स की वेलोसिटी अप्रोच करने के लिए, इसके वेलोसिटी के लिए हमें फोर्स यानी कि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी।
एनर्जी बड़े मैस को ज़्यादा और छोटे मैस को कम देनी पड़ेगी, लेकिन वेलोसिटी दोनों की सेम उतनी ही वेलोसिटी होगी, तो वो अर्थ से बाहर की, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। आज का टॉपिक हमारा इधर तक ख़त्म हो जाता है।